देखिए प्रश्नावली 8.2 में प्रश्न नंबर 1 का तीसरा। देखो तीसरे में आपको दे रखा है कोस 45 डिग्री बटावा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए मैं इसको नीचे उतार लेता हूँ वापस। कोस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, अब लगाऊंगा मैं बराबर का चिन्ह नीचे। अब देखो कोस 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2। तो मैं लिख लेता हूँ 1/√2 बटेवा। अब देखो सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2 बटावा यहाँ पर जो है √3 प्लस और कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2। तो यहाँ पर उतार दूंगा 2। ठीक है, अब ऊपर जो है यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और 1/√2 ऐसे कैसे उतार दूंगा 1/√2 और बटेवा और नीचे ले से लूँगा तो √3 आएगा। √3 का भाग √3 में दिया एक बार गया, एक को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 यहाँ पर। तो ये 2 उतार देंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह। फिर 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का भाग √3 में दिया √3 बार गया, √3 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2/3। तो ये उतार दिया 2/3। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नीचे वाला जो √3 है वो ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा और √2 जो है नीचे 2 + 2/3 से गुणा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। √3 को 1 से गुणा किया था √3 आया बटेवा √2 कोष्टक 2 + 2/3। इस प्रकार से जो है आप गुणा करके लिख लेना। ठीक है, अब जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा हरों का परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर तो देखो परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे बटे में जो कोष्टक के अंदर है 2 + 2/3, मैं क्या करूँगा इसका बीच वाला चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा इसको। ठीक है ना, तो करो दे के आगे बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। पहले ये उतारूंगा, पहले वापस में √3 बटेवा √2 कोष्टक 2 + 2/3 कोष्टक में बंद। अब देखो परिमेयकरण करने के लिए मैं जो है कोष्टक में जो प्लस है उसको माइनस में चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। गुणा कोष्टक 2 प्लस को माइनस में चेंज करूँगा 2/3 और ऐसे ही जो है नीचे गुणा कर दूँ यहाँ पर बटेवा कोष्टक 2 - 2/3। ये जो है यहाँ पर हर का परिमेयकरण किया मैंने। ठीक है ना, अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और √3 को जो है कोष्टक 2 - 2/3 से गुणा कर दूंगा। तो देखो √3 की जगह √3 आ जाएगा और कोष्टक 2 - 2/3 आ जाएगा यहाँ पर और कोष्टक में बंद कर दूंगा बटेवा √2 ऐसा कैसा उतारूंगा बटे में, तो √2 उतार दिया। अब देखो यहाँ पर a + b a - b वाली मैं सर्वसमीका लगा दूंगा तो a² - b² आएगा। तो a² मतलब 2 का स्क्वायर लगाऊंगा यहाँ पर, तो कोष्टक यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है a² - b² वाली सर्वसमीका लगाई मैंने। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह √3 की जगह √3 और अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं 2 - 2/3 में से जो है मैं √2 कॉमन ले लूँगा यहाँ पर। तो ये ले लिया मैंने √2 कॉमन यहाँ पर। ठीक है, अब कोष्टक में क्या बचेगा, देखो 2 में से √2 तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा √2 माइनस यहाँ पर 2 में से √2 कॉमन ले लिया √2 बचा और गुणा √3 ऐसे कैसे बच जाएगा। कोष्टक में बंद कर दूंगा बटेवा √2 और अंदर देखो कोष्टक के अंदर 2 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 4। तो ये उतार दिया 4 माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखो 2/3 का स्क्वायर करना है, देखो 2 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 4 मेरे पास। ठीक है, और √3 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 3। तो 4 × 3 आ गया, कोष्टक में बंद। अब देखो यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है √3 को मैं कोष्टक के अंदर गुणा कर दूंगा बराबर का चिन्ह। √3 को मैं √2 से गुणा करूँगा तो √6 आएगा, फिर माइनस का चिन्ह। फिर देखो √2 की जगह √2 गुणा और √3 को मैं √3 से गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा 3 यहाँ पर बटेवा। अब देखो 4 माइनस 4 को 3 से गुणा करूँगा तो आएगा 12। तो यहाँ पर उतार दूंगा मैं 12 और कोष्टक में बंद करो इसको। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो ये लगा दिया बराबर का चिन्ह √6। अब देखो माइनस का 3 √2 बटेवा। अब देखो माइनस के 12 में से 4 घटाएंगे, माइनस के 12 में 4 माइनस के 8 आएंगे। ठीक है, अब देखो मैं नीचे से माइनस हटाऊंगा तो मैं क्या करूँगा ऊपर नीचे जो माइनस से गुणा कर दूंगा। तो ये जो नीचे 8 है वो माइनस के थे प्लस के हो जाएंगे।
तो बराबर का चिन्ह, ऊपर माइनस से गुणा करूँगा तो 3√2 पहले माइनस का था प्लस का हो गया, और √6 पहले प्लस का था माइनस का हो गया, बटेवा 19 माइनस का 8 प्लस का 8 हो गया। ठीक है ना, तो ये आया फाइनल आंसर 3√2 माइनस √6 बटेवा 8।